इससे थोड़ी असारता समझना। सारी चीजें हमारी नहीं हो जाती हैं, एक दिन खाली हाथ जाना पड़ता है। तीसरी रानी भी कहती है कि हम बिल्कुल छतरी तक बनवा देंगे, बनवा भी देते हैं लोग। बिल्कुल आपका नाम अमर रखेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं जाएंगे। कोई नहीं जाता है, कोई नाम नहीं जाते हैं। छतरी बन जाती है, लेकिन वो भी साथ में थोड़ी ना जाती, यहीं रहेगी। डगार में बनेगी तो डगार में ही रहेगी। चौथी रानी, चौथी नारी कौन सी है? वो है आपकी अपनी चेतना, वो है आपकी अपनी आत्मा। कि चाहे तुमने बरसों बरस भी मुझे याद नहीं किया, बरसों बरस भी चैतन्य स्वरूपो हम चिंतन नहीं किया, बरसों बरस भी निष्कषाय निर्विकल्प रूप दशा का विचार नहीं किया, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो आपकी चेतना कहती है डोंट वरी, आप जहाँ जाएंगे वो आत्मन, वहीं हम साथ साथ आएंगे। इसलिए जब आत्मा देह से निकलती है तो आत्मा ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि गुण जो उसके साथ हैं वो सब के सब एक साथ निकल के चले जाते हैं। हमने जिसका सबसे ज़्यादा तिरस्कार किया है, सबसे ज़्यादा तिरस्कार किया है कि नहीं? इस रानी को तो देखते ही नहीं हैं बोले, जबकि सबसे पुरानी है। जब से जन्म हुआ है तब से चेतना रूपी रानी आपके साथ आई है। उसके पहले भी थी, उसके पहले भी थी, तो बोली बहुत पुरानी है। और इसका तो तिरस्कार ही करते, क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है। अरे भाई खाने पीने की बात करो, धंधा व्यापार की बात करो, कैसे बढ़िया जॉब मिले और कैसे बढ़िया रुपया कमाया जाए, ये कुछ बताओ ना महाराज। देखो ये बताने वाले दुनिया में बहुत है, मोटिवेशनल गुरुओं की कोई कमी नहीं है। और कुछ लोग तो मोटिवेशनल गुरु बन करके ही अमीर बन गए, उपदेश दे दे करके। बस उपदेश पिलाओ, रुपए कमाओ। तो ये बातें तो केवल ऐसे निस्वार्थी तपस्वी साधु ही बताते हैं। और हम तो महावीर की वो बात भी आपको बताते हैं कि महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम हमारी पूजा में ही केवल मत लगे रहना, केवल महाराज जी आए हैं तो केवल सेवा में ही मत लगे रहना, थोड़ी देर बैठ के अपनी स्मृति भी करना कि मैं भी कुछ तो हूँ। कोई कहते हैं ईश्वर का अंश, कोई कहते हैं ब्रह्मा का अंश, कोई कहते हैं विष्णु का अंश, कोई कहते हैं भगवान का अंश, कोई कहते हैं भगवान का कोई रूप। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम एक चैतन्य आत्मा हो और तुम सम्यक पुरुषार्थ करो तो तुम भी भगवान बन सकते हो। बोलो ज्ञानी, अप्पा सो परमप्पा। इसलिए आत्मदृष्टि संपन्न बने, इससे मंगल होगा। चौथी रानी की दृष्टि कीजिए, चौथी रानी के चक्कर में मत पड़िए। ग्रस्त आगारा नैतिक नहीं है, और एक स्त्री के अलावा किसी और स्त्री का मूड बनाता है ना, तो उसकी क्या फजीती होती है, हैं? इधर उधर गड़बड़ करता है। तो हम उस स्त्री की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपकी खुद की चेतना की बात कर रहे कि भाई खुद को संकट में मत डालो, खुद को विकल्पों में मत डालो। जरा क्षण भर को ऐसा तो वेदन करो कि खोखे के अंदर भी कुछ तो है। क्या इस खोखे के अंदर, खोखा समझ में आया ना? खोखा बोलो, आप इसको शरीर बोलो, तन बोलो, देह बोलो, कुछ तो है। और जो वो कुछ है ना, वह ही मैं हूं। सज्जनों, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। संसार में आप लगाओ,
रिश्ता है उनका, आपका ये रिश्ता है, लेकिन रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता। है तो है, वो मामा है तो है, लेकिन बेचारे बैठे हैं पीछे वाली कुर्सी पर, आपने अभी तक पूछा ही नहीं 3 दिन से। तो रिश्ता है तो है, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। एक कोई मामा नहीं है तो भी रिश्ता निभ रहा है, दूसरे गांव का आदमी है, लेकिन अगर स्नेह भाव बना है तो रिश्ता निभ रहा है। वो ही हमारी अपनी चेतना के साथ, हमारी आत्मा के साथ होता है कि हमारा अपने से रिश्ता तो है, और ऐसा ऐसा रिश्ता है। कैसा? अविनाभावी, अविनाभावी रिश्ता है, अविनाभावी संबंध है कि चेतन आत्मा के बिना हमारे जानन स्वभाव का कोई अस्तित्व नहीं है। हम बोल रहे हैं कब तक? जब तक चेतना है। हम देख रहे हैं कब तक? जब तक चेतना है। हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं ना? हैं? मास्क चाहे पकड़ के आपके दोनों कान खींच ले तो भी सुन तो रहे हैं। सुनाई तो पड़ रहा है। ये अच्छा हुआ कि कान बंद करने के लिए नहीं कहा सरकार ने, तो अपन सुन रहे हैं। और हम तब तक सुन रहे हैं जब तक चेतना है। अब देखना, हमारे सामने भी ऐसी घटना होती है, हुई कि एक सज्जन आए और पता नहीं उनका कैसा योग था कि क्षण भर में उनके प्राण निकल गए। दर्शन किए, नमस्कार किया, वंदना की, और एकदम अच्छे भाव से, और जैसे थोड़े पीछे हटे कि उनके प्राण, अब उनके जब प्राण निकल गए तो फिर सब लोग नाम ले रहे हैं, पुकार रहे हैं, हिला रहे हैं, आंखें खोलो सुनो, और ना वो सुनता है ना देखता है। क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं सुनता? बोलो 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 पंडित जी। कैमरे की बैटरी लो हो जाए ना, हुई नहीं है, उसको देखिए मत। कैमरे की बैटरी लो हो जाए, कि बैटरी खत्म हो जाए तो ये कितना अच्छा रहे, ये अपना काम नहीं करता। कितना महंगा हो, उतना वो 1 किलोमीटर से फोटो खींचने वाला क्यों ना हो, तो भी अगर उसकी बैटरी और उसका उस सिस्टम थोड़ा सा ऊर्जा से लैस हुआ ना, किसी काम का नहीं। वैसे हमारी चैतन्य रूपी बैटरी इस देह में से निकलती है तो ये भी किसी काम का नहीं। लो भाई, जल्दी करो, जल्दी ले चलो। कहाँ ले चलो जी? हैं? समझना इस बात को। आप जो कर रहे हो, खेती कर रहे हो, खेती करो, दुकान कर रहे हो, दुकान करो, लेकिन एक दिन सुबह शाम कभी क्षण भर को विचार करना कि मैं जिन जिम्मेदारियों के बीच में हूँ वो निभाते हुए भी मुझे अपनी शांति को भी व्यवस्थित करना है। मुझे बहुत आकुल व्याकुल नहीं होना है, मुझे बहुत कसाय क्रोध मान वाला नहीं बनना है। काम तो भाई करना पड़ेगा। जब परिवार आपके आधार से है तो आपको उसको सहारा देना पड़ेगा। वह करते करते भी जैसे राजा जनक की स्थिति थी, जैसे राजा भरत की स्थिति थी कि सब कुछ करके भी भरत जी घर में बैरागी, जनक जी घर में बैरागी। ऐसे कैसे होगा? महाराज जी आप तो साधु हैं, आपको जम जाता है, गृहस्थों को जमना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल में तो कुछ ही, मुश्किल में कुछ करके दिखाओ तो ही तो करना है। देखो, आपको प्रवचन सुनना है। किस किस को सुनना है प्रवचन? सबको सुनना है। और आप प्रवचन सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहा है? सब सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? हमारे प्रवचन से ज़्यादा आवाज़
ये फट फट की आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? तो आपको वो आवाज सुनाई पड़ रही कि ये आवाज सुनाई पड़ रही? थोड़े लोगों को ये सुनाई पड़ती है, थोड़े लोगों को। यहाँ की आवाज किस किस को सुनाई पड़ रही? सबको सुनाई पड़ रही। क्यों सुनाई पड़ रही? क्योंकि आप यह आवाज सुनना चाहते हैं। आपने अपना एंटीना इसी तरफ करके रखा है, तो वहां की खटखट की आवाज में भी आप प्रवचन सुन पा रहे हैं। और इसका मतलब आप समझना कि जैसे हम उस फटफट की आवाज में भी और कूलर पंखे की भड़बड़ की आवाज में भी हम प्रवचन सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों कान कहां पर हैं? कान कहां पर हैं? कौआ ले गया जी। अरे कान जहां है वहीं के वहीं है, लेकिन सुनने की हमारी हमने जोड़ किधर रखे? गजब की चीज है मोबाइल। इसने इतनी सारे बातों को सिद्ध कर दिया है कि हमारा उपयोग, हम वो नहीं सुनना चाहते तो हम वो नहीं सुनेंगे, हम प्रवचन सुन सकते। ये मोबाइल में हजार सिस्टम है, इसमें जो आप नहीं लगाना चाहते गाना वो मत लगाइए, जो लगाना चाहते वो लगाइए। 10 फोन आ रहे हैं या कॉन्फ्रेंस के लिए 4 लोग इकट्ठे हैं, आप 4 में से केवल एक को बात करना चाहते आप एक से करिए, 3 को आप कट कर लीजिए। ये मशीन हमको सिखाती है कि भाई मशीन में भी जब ये हो सकता है तो तुम तो जीवंत हो, तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो जैसे इस खटखट के में भी आप प्रवचन सुन पा रहे हैं, ऐसे गृहस्थी के भड़भड़ में भी आपको थोड़ा सा आत्मचिंतन के लिए समय निकालना चाहिए। बोलो जी, हैं? कोई बैंकिंग जानने वाला है कोई इधर? बैंक में रुपए जमा करोगे तो आपको रुपए मिलेंगे, न जमा करोगे तो नहीं मिलेंगे। अब सेठ जी गए और बैंक वाले ने उनको बढ़िया हरे हरे दे दिए इतने सारे, और 1 लाख रुपए दे दिए उनको, और आप गए तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। बोलो ऐसा क्यों? ये तो बैंक वाले का अन्याय है ना। सेठ जी गए थे तो उनको हरे हरे 1 लाख दे दिए, और आप गए पगड़ी लगा करके, और आपको कहता है कि आपको हम 1 रुपया नहीं देंगे। बैंक वाले का अन्याय है? ये बैंक वाले का अन्याय नहीं है। वो सेठ जी ने 100 रुपये 1000 करके इकट्ठे करके बैंक में रखे थे, और आज उन्हें कोई बड़ा काम करना है तो उनको 1 लाख मिल गई। लेकिन आपने बैंक में पैसा रखा ही नहीं है, दिया ही नहीं है, जमा नहीं किया, और आप खूब गालियां दो मैनेजर को, बैंक वालों को, या खूब स्वागत करो, सम्मान करो, तो रुपए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बैंक में जमा ही नहीं किए। ऐसे ही हमारा अपना कर्म है। इसमें हम समझें कर्म सिद्धांत में कि अपना अपना बैंक है ना? बोलना जरा किस किस को आता है? अपना अपना बैंक है। अपना बैंक नहीं सिर्फ, क्योंकि वो है ये ऑलरेडी एक अपना बैंक। अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जो किया सो भरो। अरे भाई यहीं का यहीं देखने मिलता है, और थोड़े से नाम हम भी गिना देंगे, लेकिन नहीं गिनाएंगे क्योंकि वो लोग नाराज हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल पैदा हो जाती है। किसी को नाराज नहीं करना दुनिया में कभी, और खासकर माइक वाले को, डॉक्टर को और भगवान को। क्यों? डॉक्टर को भगवान को बोले कभी नाराज नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर को नाराज करोगे तो वो सीधा भगवान के पास भेज देगा, और भगवान को नाराज करोगे तो डॉक्टर के पास भेज देगा। ऐसे बोलते हैं, लेकिन कहने का आशय है कि खोटे, बुरे,
न काम करें, न विचार करें, ताकि हमारा खुद का बैंक अच्छे से भरा रहे, सकारात्मक सोच से भरा रहे। अभी पानी बरसने का मूड भी लग रहा है, थोड़े दिनों में पानी बरसेगा भी। किसान लोग बिल्कुल तैयारी में हैं, और कितने लोग तो धूप में भी अभी काम में लगे हैं कि बस एक पानी वर्षा की बीज गया की और। लेकिन इसमें समझें आपने बीज जो डाला है, बीज आपने डाला है मूंगफली का कि बीज डाला है गेहूं का, क्या उगेगा? गेहूं का बीज डाला है, मक्की का बीज डालेंगे। अभी तो मक्की का बीज डाला है तो क्या आएगा? मक्की आएगी। अब मक्की का बीज डाल करके और आप कहें कि मूंग आना चाहिए, मक्की का बीज डालें और आप कहेंगे कि चने आना चाहिए, नहीं आएंगे। मतलब जैसा बीज लगाएंगे वैसा फल आएगा, जैसे हम विचार लगाएंगे वैसा जीवन बनेगा। इसलिए इस तरह से आप विचार करें, चिंतन करें और शाश्वत स्वभाव की दृष्टि करेंगे, मंगल होगा। जैसे मुनि यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही इनके वर्षों पूर्व तीर्थंकर महावीर स्वामी को 2,500 साल हो गए, आदिनाथ स्वामी को अरबों खरबों साल हो गए, लेकिन 100-125 साल पहले एक बहुत बड़े संत हुए, आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर। बहुत बढ़िया धर्मात्मा किसान थे, लेकिन जब उन्हें धर्म समझ में आया तो बहुत अच्छे मुनि बने और आचार्य बने। जिस दिन वो आचार्य बने थे वो कल का दिन श्रुत पंचमी पर्व का दिन। कल हम उनको भी याद करेंगे और आज एक संयोग और है, धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। कोई एक ऐसा जीव था जिसने सही दिशा में सही पुरुषार्थ किया और वो तीर्थंकर धर्मनाथ होकर के मोक्ष पराधे, सम्मेश शिखर के सुदत्त वरकूट से मोक्ष पधारे। मतलब उन्होंने अपने सारे विकारों को, अपने कर्मों को धो डाला, खत्म किया और आत्मा मुक्त हो गया। मुक्त होंगे, परम सुखी होंगे, आनंदित होंगे। हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।